नीतू प्रार्थना करो। आज आरंभ की प्रार्थना तुमसे करेंगे। नीतू। मार्गरेट तुम प्रार्थना करो आज। अभी कर दूं भैया शुरू? अरे 8 बज गया, 1 मिनट हो गया। ठीक। धन्यवाद 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 देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। इस सुंदर समय के लिए हम हृदय से धन्यवाद देते पिता। प्यारे प्रभु जी, इस अवसर के लिए हम जितना भी धन्यवाद दे वो कम है प्रभु। प्रेमी पिता, आपके जीवित और सच्चे कलाम को सीखने का आपने हमें मौका प्रदान किया है। प्रेम पिता, जितने लोग इसमें जुड़े हैं सबों को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करती हूँ। विशेष रूप से भैया को आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। प्रेमी पिता, उनकी सेवा के लिए लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। और प्रेम पिता, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। दिन प्रतिदिन उनका स्वास्थ्य और भी बहुत अच्छा हो, और उनके आंखों में जो दर्शन है वे प्रेम पिता अपनी सेवा को और भी आगे प्रेम पिता इस पूरे इंडिया में ले जा सके, ऐसी तंदुरुस्ती उन्हें प्रदान करिए प्रभु जी। हर एक को आपके हाथों में सौंपती हूँ। जो कुछ भी हमें सिखाया जा रहा है प्रेमी पिता, उसके अनुसार हम लोग चले, अपने आप को आपके आगमन के लिए तैयार कर सके प्रभु, अपने प्रिय लोगों को तैयार कर सके, ऐसी दया करिए। हर एक को आपके हाथों में सौंपती हूँ। सारे इक्विपमेंट्स, सारे प्रभु जी, मोबाइल और लैपटॉप जितने भी है प्रभु, सबको हम आपके हाथों में सौंपते हैं। किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो प्रेम पिता, और बिल्कुल शांति से ये स्टडी चले, ऐसी दया करिए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कर लीजिए। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू मार्गरेट। एक बार फिर से सबों का, जितने आ चुके हैं, जितने आ रहे हैं, सबका मैं फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस अध्ययन में स्वागत करता हूं। और सीधे हम लोग अध्ययन में एंटर करेंगे। पहला यूहन्ना 3 अध्याय, उसके 1 से 9 पद पर आज हम लोग का ध्यान रहेगा। और उसके पहले पद में क्या लिखा है उसको हम लोग देखेंगे। पढ़ो भाई नीतू। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। ये पहला पद है, पहला यूहन्ना 3 अध्याय। और इसमें एक विशेष बात मेरे नोटिस में है, जिसको मैं बताना चाहता हूं कि यूहन्ना ने इस बात को डिक्लेयर किया कि देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। अब ये जो और हम हैं भी, ये आपको प्रमाणित करना है, क्योंकि उसने ऑप्शन दिया है कि हमको सबको, जितने मनुष्य हैं इस दुनिया में, चाहे वो किसी भी धर्म जाति में पैदा हुए हैं, हर मनुष्य को उसकी संतान होने का अवसर दिया गया है। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, यूहन्ना 3:16 यही है। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया, और कैसा प्रेम किया उसको तो यूहन्ना 3:16 में लिखा। यहाँ पर ये एक अलग बात बोलता है कि उसके प्रेम में ये बात शामिल है कि हर मनुष्य को ये निमंत्रण है कि वो परमेश्वर के चाइल्डहुड को प्राप्त करें, और अब इसको प्रमाणित करना कि हम सही में उसके पुत्र। अच्छा, यहाँ लिखा क्या है? सेकेंड लाइन फिर से पढ़ना। इस कारण कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। कहलाएं मतलब आप अपने को परमेश्वर की संतान यदि बोलते हैं तो वो बड़ी बात नहीं है। आप खुद से बोलते हैं वो कोई बड़ी बात नहीं। लोग आपको देखकर कह सकते हैं क्या कि ये सही में ईश्वरीय लोग हैं, ये परमेश्वर के पुत्र हैं, पुत्र पुत्रियां हैं, ये परमेश्वर की संतान है। संतान का मतलब
मैं एक बात बताया करता हूं अक्सर कि मान लो हमारे आदरणीय मोदी जी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ही इज एलोन, शादी हुई थी पर एलोन है। मान लो उसने किसी एक व्यक्ति को गोद ले लिया, एडॉप्ट कर लिया, कुछ ऐसा सिचुएशन बना, किसी बच्चे को उसने, किसी जवान को या किसी भी उम्र के एक व्यक्ति को यदि इस देश के सुप्रीम अथॉरिटी ने एडॉप्ट कर लिया तो क्या क्या होगा, कई बार मैं पूछता हूं तो, पर मैं आज बता देता हूं। सबसे पहली बात, यदि सही में ये एडॉप्शन है और वो दोनों में पिता और बच्चे का संबंध है, का मतलब बच्चे की बात पिता सुनता है और पिता की बात बच्चा सुनता है। यदि ये बात इस पूरे जहां भी आप रहते हैं वहां पर यदि ये बात प्रकट हो जाए कि मोदी जी ने इनको एडॉप्ट किया है और इसकी हर बात सुनते हैं और ये उनकी हर बात सुनता है, तो मालूम है भारत देश में आपका एक अलग पिक्चर हो जाएगा। जितने जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट इवन मंत्री संतरी जितने हैं, सब लोग हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे कि भाई हमारा ये काम करा दो, हमारा वो काम करा दो। पुत्रत्व एडॉप्शन में ये वारिसाना हक दिया जाता है कि मान लो आपकी कोई समस्या है और आपने उनके किसी एडॉप्ट किए हुए बच्चे से बात कर लिया तो आपकी समस्या हल हो सकती है। क्यों? क्योंकि भारत देश में सबसे ऊपर अथॉरिटी वही। फिर सुरक्षा बढ़ जाएगी। यदि आप असुरक्षित महसूस करते हैं परमेश्वर की संतान होने के बाद भी, तो आप परमेश्वर की संतान है, इसमें कहीं पर शंका है। इसको याद रखना कि चाहे शैतान का राज्य हो, चाहे शैतान अंधकार की शक्तियां जिनके बीच में हम जीते हैं यहाँ पर, यदि परमेश्वर ने आपको एडॉप्ट किया है, यदि आप परमेश्वर की संतान कहलाते हैं, तो फिर किसी बात का डर नहीं हो सकता। यदि मोदी जी ने एडॉप्ट कर लिया किसी को, तो 2 ठो गनमैन उनके, चूंकि ये मोदी का पुत्र है, सुप्रीम अथॉरिटी का पुत्र है, सबसे पहले आपका, और एक ही नहीं, केवल सुरक्षा नहीं, बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। आपका रहन सहन बदल जाएगा, आपका क्या बोलते हैं, आपकी सवारी बदल जाएगी, आपका घर बदल जाएगा, सब चीज हो सकता है। तो परमेश्वर कौन है? जो सारी सृष्टि का मालिक, उसने हमारे लिए, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी, इसको साबित करना पड़ेगा। अब हैं भी कैसे होगा? अब 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पूरा पढ़ लेना आप। मैं ये बात यहाँ पर इसलिए केवल हर वर्ष का पहला लाइन, पहला एड्रेस जो किया वो लिखा हूं यहाँ, क्योंकि यहाँ पर हम करके शुरू किया, पर आगे का मैटर हम करके नहीं है, इंडिविजुअल है। अच्छा जरा निकाल के पढ़ो नीतू इसको, पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसके 3 पद से पढ़ते जा रहे हो जरा 9 तक। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसे ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। जो कोई, इट्स अ वेरी इंडिविजुअल मैटर। जो लोग नहीं बोल रहे हैं, जो लोग आशा रखते हैं, ऐसा नहीं है। शुरू में उसने पूरे सारे मनुष्यों को परमेश्वर की संतान होने का चांस बना हुआ है, पर यहाँ क्या लिखा है? जो कोई, यहां से शुरू करता है, 4 पढ़ो। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। और मतलब पाप का मतलब ही है परमेश्वर की दी गई व्यवस्था का विरोध। जो कोई, एनीवन,
चाहे वो मैं भी क्यों ना हूं, यदि मैं उसके नियम के विरुद्ध करता हूं तो इट विल बी काउंट अ सीन। जो कोई, 6 पद में क्या लिखा? जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। ये बार बार जो कोई बोल रहा है। आप 9 पद तक पढ़ लेना, अभी अपन धीरे धीरे एक एक करके आगे चलेंगे। तो आज का मेन हेडिंग ये है कि हमको परमेश्वर की संतान होने का पूरा चांस है, उसकी ओर से निमंत्रण है, उसके प्रेम में ये बात शामिल है। वो मनुष्य जाति से प्रेम रखता है। यौन 3:16 का पहला लाइन क्या है भाई, बोलो जरा एक बार। ये जो प्रेम है ये किसके लिए है? देखो, पिता ने हमसे मतलब ईसाइयों से, ये भाई ऐसा धोखे में मत रहना, मैं बार बार बोलने में मेरे को अच्छा नहीं लगता, आपको सुनने में भी अच्छा नहीं लगता हूँ। यौन 3:16 क्या है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम जगत से प्रेम, उसका प्रेम सारे जगत के लिए है। जगत में केवल ईसाई लोग नहीं है, हिंदू, ईसाई, मुसलमान, सारे सब लोगों को उसकी संतान होने का चांस है। पर आप हैं भी, इसकी बात आपको बोलनी पड़ेगी। कैसे हैं? अभी अभी मैं बता रहा था कि मान लो सुप्रीम अथॉरिटी का एडॉप्शन मिल जाए, लेपालक पुत्र पुत्रियां बन जाएं हम, तो हमारा रहन सहन, हमारा सुरक्षा, हमारा स्टेटस, सब चीज बदल जाएगा और सारे लोग हमारे सामने हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे कि हमारा ये काम करा दो, हमारा वो काम करा दो। मैं तो देखता हूँ बहुत सारे लोगों के सामने बहुत सारे लोग आते हैं कि भैया प्रभु से ये प्रार्थना कर दो, ये प्रार्थना, ये कुछ नहीं, वही है कि हम अपने स्वर्गीय पिता से अपना काम कराना चाहते हैं। इसलिए इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। पढ़ो भाई 8 पद। कल हम लोग इसको पढ़ के छोड़े थे, आज समझने का प्रयास करेंगे। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। तो मैंने कल होमवर्क दिया था, आरंभ से का मतलब चाहे आप स्वर्ग से सोचो, चाहे उत्पत्ति 3 अध्याय, आदम और हवा के जीवन, वो तब से पाप करता आ रहा है। शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है, ये बात जब से समझ लो आप। पर ये परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। अब ये कब प्रकट हुआ भाई, इसको तो बताओ कम से कम। परमेश्वर का पुत्र इस दुनिया में कब प्रकट हुआ? एनीवन? कुछ खोजा, होमवर्क किया कि नहीं किया? अब बोले शेखर भाई तो बता ही देंगे, तो क्या जरूरत होमवर्क करने की? आप अपनी आशीष जो परमेश्वर की ओर से आपके लिए ठहराई हुई है, यदि आप इन बातों को रिवाइज नहीं करते हो, यदि सोचते नहीं हो, खोजते नहीं हो, तो उन आशीषों को आप खो देते हो जो वचन में बने रहने के कारण मिलता है। परमेश्वर का पुत्र कब प्रकट हुआ? ये AD 2022। ये क्या है? यीशु मसीह को इस दुनिया में, यीशु परमेश्वर के पुत्र को इस दुनिया में प्रकट हुए 2022 साल हो चुके। शैतान का काम नाश हुआ? नहीं, नो, बल्कि अभी तो और लेवल बढ़ गया। आज से हम लोग को ऐसा लगता है पाप तो पाप है, पर ऐसा लगता है कि अभी तो पाप ज्यादा, जैसे जैसे समय बीतते जाता है और ज्यादा पाप बढ़ते जाता है। तो भैया पढ़ो भाई दीपा। Whenever the question asked if the reference of 1 John 3:8 about beginning of the Satan's work, a wrong answer is given always.
ये दोनों ही प्रश्न का उत्तर गलत होता है कि यीशु इतने दिन पहले प्रकट हुआ और शैतान कब से काम शुरू किया। ये दोनों का आंसर क्या है? पढ़ो भाई। The verse quotes not the Genesis nor the heaven. It speaks about a person who sins by birth due to Satan. ये एक जो कोई पढ़ रहे थे अभी, ये संसार की बात नहीं कर रहा है। जो कोई पाप करता है, आरंभ ही से शैतान उसके जीवन में पाप करता है। अब यदि यीशु प्रकट हो जाए, कहां पर? उस जो कोई में, आप भी हो सकते हैं। अ पर्सन, इट स्पीक्स अबाउट अ पर्सन हु सिंस बाय बर्थ ड्यू टू सैटन। ये जो नेचुरल मनुष्य है जिसके भीतर शैतान बचपन से, मालूम है, सारे धर्म बताते हैं, सारे शास्त्रों में, इवन कुरान में भी लिखा है, बाइबल तो बोलती है, ये वेदों में भी यही लिखा है कि मनुष्य जो है वो पाप में पैदा हुआ, पाप में जीता है और पाप में मर जाता है। पर परमेश्वर ने एक गोल्डन चांस बनाया। क्या बनाया? पढ़ो भाई। Incarnation of Son of God in a man. Why? ये इनकारनेशन का मतलब क्या होता है? अवतार। इनकारनेशन का एक्चुअल कॉन्सेप्ट है, ये यूहन्ना 1:14 में आगे देखेंगे। देह धारण, अवतार लेना, देह धारण, इनकारनेशन ऑफ सन ऑफ गॉड इन अ मैन। एक व्यक्ति के भीतर जो उद्धार का करता है, उसका वो देह को धारण करता है, एक व्यक्ति के भीतर एंटर करता है। ये सब देखेंगे हम लोग। पढ़ो भाई। Son of God appears in a person to destroy the work of Satan. It is called rebirth. यही बोल रहा था पहला यूहन्ना 3:8 में। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। कहां पर? नॉट इन द वर्ल्ड। इस पृथ्वी की बात नहीं हो रही है, वो इंडिविजुअल एक व्यक्ति के भीतर की बात कह रहा है। सन ऑफ गॉड अपीयर इन अ पर्सन टू डिस्ट्रॉय द वर्क ऑफ सैटन। वो ही नाश कर सकता है शैतान के काम को, जो हमारे भीतर चलते आ रहा है बचपन से। इसी को रीबर्थ बोलते हैं। किसका? यीशु मसीह का हमारे जीवनों के भीतर जन्म लेना। इसको समझ लो आप। रीबर्थ का मतलब किसी व्यक्ति का रीबर्थ नहीं होता है, यीशु का हमारे जीवनों के भीतर जन्म लेना और बढ़ना। और ये कैसे होता है? जस्ट लाइक बर्थ, जैसे जन्म होता है वैसे ही नया जन्म होता है। जन्म जो है, मैंने कल परसों बताया था कि बिना माँ के गर्भ के भीतर का अवस्था के एक बच्चे का जन्म इस पृथ्वी पर नहीं होता। वो जो 9 मंथ का जो है, उसमें जब एक महिला गर्भवती होती है तो किसी को नहीं मालूम पड़ता है, केवल वो महिला विशेष जानती है, या फिर वो जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो उन लोग बताते हैं। पर वो व्यक्ति जानता है कि मेरा नया जन्म हुआ। तुम्हारा यदि नया जन्म होगा तो तीसरे किसी को कभी नहीं मालूम होगा। हाँ, कुछ दिन बाद समझ में आता है। जैसे मैं बता रहा था कि वो जो नदी है, जो जिसकी नहरों से इसके विषय में हमने देखा कि शीपेज के समान शुरू होता है। शुरुआत में पता ही नहीं चलता है कि कुछ हो रहा है,
इसको याद रखना है, सब को रिलेटेड सब्जेक्ट है। रीबर्थ लाइक बर्थ, इसको समझ लेते हैं। पढ़ो भाई। As Jesus came in to the womb, in the same way he enters in a human body with a divine purpose. अभी भी होता है, अभी भी होता है, इसको समझ लो। अभी भी जैसे यीशु ने मरियम के गर्भ में अपना जगह बनाया, वैसे ही हमारे जीवनों में एंटर होता है वो। इसको नहीं समझोगे तो मारे जाओगे। नया जन्म नहीं होगा तो जीवन की पुस्तक में नाम नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। मैंने पहले ही बताया आप लोगों को, कितना मिट्टी चाहिए उसको, कितने लोग चाहिए है, छोटे झुंड। आदम का वेट कितना रहा होगा, कितना मिट्टी चाहिए था एक आदम बनाने के लिए, लास्ट आदम भी बनाने के लिए कितना ये ह्यूमन बीइंग चाहिए। इसलिए केयरफुली मेरी बात को सुन लो। समय एक मौका दे दिया है प्रभु ने कि इस विषयों को जांच लो अपने आप में। As Jesus came into the womb, in the same way he enters in a human body. दूसरा कोई तरीका नहीं है, याद रखना। मैं आज यीशु को प्रभु करके ग्रहण करता हूं, करती हूं बोलने से ये होता नहीं है। इसलिए कभी भी यीशु का जीवन प्रकट होता नहीं, कितने भी बार बोल लो तुम। He enters in a human body with a divine purpose. कैसे? जैसे वो मरियम के घर में आया। कैसे आया था पढ़ेंगे, समझेंगे। यहाँ क्या लिखा भाई भजन संहिता 51 में? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। अच्छा, मैं परम यहोवा के- प्रधान कौन है और सर्वशक्तिमान कौन है भाई? ये रहेगा होमवर्क, अभी नहीं बताऊंगा, खोज लेना। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। प्रोफेटिक मैटर है। जो उधर नहीं बैठा है वो उधर एंटर नहीं करेगा। अब आगे पढ़ लो। मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तो तुझे पहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। अभी ये जब कोरोना का सीजन आया, व्हाट्सएप में ये वाला लाइन को लिख लिख के, ओहो क्या बोलना, बाढ़ आ गया था। कितने लोग इसको समझते भी हैं कि नहीं समझते हैं पता नहीं, केवल लिख रहे हैं। अरे परम प्रधान के छाए हुए स्थान में जो बैठा रहे, वो उसके बारे में बोल रहा है। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। ये पंखों की आड़ में ले लेगा, इसको यीशु ने और क्लियर किया कि किसके, कौन सा पंख के नीचे। पढ़ो भाई। मत्ती 23:37। हे यरूशलेम, तू जो भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन्हें पत्थरवाह करता है, कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठे करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठे कर लूं, परंतु तुमने न चाहा। ये पुराने नियम के बुलाए हुए लोगों को भी ये निमंत्रण था, पर ये बोल रहा है कि हे यरूशलेम, तुमको ये गवारा नहीं हुआ, तुमने नहीं चाहा। अब नए नियम के बुलाए हुए लोगों के लिए भी मौका है। जैसे किसके पंख का उदाहरण दिया यीशु ने? मुर्गी। अब ये गांव वाले लोग इसको ज्यादा अच्छे से समझते हैं। ये जो मेट्रो सिटी वाले हैं उनको ये हवा नहीं लगता कि ये मुर्गी और पंख और बच्चा क्या बोलना चाहता है। वो तो केवल रेडीमेड और बॉयलर मुर्गी और वो क्या बोलते हैं अंडा खाने का प्रैक्टिस में। ये प्रोसीजर क्या होता है खोज लेना भाई, समझने का प्रयास करो। यीशु ने बोला है। तुमने कभी इस बातों पर ध्यान करने का कोशिश भी किया जो यीशु ने बोला? जैसे मुर्गी
अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठे करती है, तो अब भाई आज दर्शन करा देता हूं, है क्या है ये मालूम है? रीड इट। The best example of rebirth. ये प्रोसीजर का यीशु ने इस बात को नए सिरे से जन्म का प्रोसीजर क्या होता है एक लाइन में बोल दिया है। समझने वाले के लिए इशारा काफी होता है। मैंने खोजना शुरू किया तो मुझको याद आता है कि मेरी माँ जो है वो बहुत मुर्गी पालने का शौक था उसको, और वो अभी वाला डुप्लीकेट मुर्गी ने उस समय तो आता ही नहीं था जब मेरी माँ के हमारे जब हम लोग बचपन में। अब जब इस लाइन को पढ़ा तो मेरे को मेरे घर का वो मुर्गी दरबा और वो सब याद आ गया। मुर्गी का नेचर होता है, अंडा देने के साथ तुरंत भाग जाती हो चिल्ला चिल्ली करते हुए। पता नहीं कितने लोग जिनके घर में मुर्गियां हैं ना, वो ही समझेगा मेरी बात। या तो तुम पता करना कि अंडा देने के बाद अंडे की चौकसी वो मुर्गी कभी नहीं करती। किसकी चौकसी करती है? चूजों की। अंडा और चूजा। आज यहां से जाने के बाद एक ही बात ध्यान करना कि तुम अंडा हो कि चूजा हो। अंडे में जीवन होता है कि नहीं जी? कोई एक आध जन बोलो जरा। होता है। मेरे रायपुर में जब मैं मार्केट में था कुछ दिन उधर 3 साल बैठा था, तो वहाँ मेरे कुछ जैन फ्रेंड्स लोग थे। वो जिन लोग को अंडा खाने का शौक होता था वो बोलते थे कि अंडा में कहाँ जीवन, हो तो आलू है, ऐसा बोलते। अंडे में जीवन होता है, पर कैसा होता है? अच्छा, अंडा किसी को देख सकता है? नहीं। अच्छा, अंडा को चलाने का कोशिश करोगे तो क्या होगा? टूट जाएगा। अच्छा, अंडा किस में रखा जाता है भाई, बोलो जरा। अंडे को संभाल के रखना पड़ता है, नहीं तो गया काम से। अंडे को रखने के लिए एक से एक जगह होता है। गांव में मिट्टी का एक वो बनाते हैं, उसको क्या हमारे छत्तीसगढ़ में गोरसी बोलते हैं, बाकी जगह क्या क्या बोलते हैं तुम लोग जानो। और अंडा जब हम लोग खरीदते हैं तो उसका रखने का बेचने वाले लोगों का एक तो अलग वो पुट्ठे का कुछ रहता है। घर में ला के रखते हैं तो वो प्लास्टिक के 6 या 12 का एक तो रेडीमेड आइटम आता है, उसमें जमा के रखते हैं। और फ्रीज में भी जगह होता है वो रखने का। तो मैं बता दूं, जितने चर्च है ना भारत देश में, ये सब या तो कोई मिट्टी का वो वाला बर्तन है जिसमें अंडे रखे हुए हैं, या तो कोई फ्रीज। मैं तो जानता हूँ बहुत सारे चर्च हैं जो फ्रीज क्या एसी वाले चर्च, वेरी गुड, फ्रीज में रखे हुए अंडे ज्यादा दिन तक चलेंगे। पर फ्रीज में भी तुम अंडा को कितना दिन रख लोगे? 6 महीना रख सकते हो? है नहीं, खराब हो जाएगी। हाँ, वो फ्रीज में भी उसका टाइम है भाई। अंडे को तुम ज्यादा दिन तक नहीं रख सकते। अंडे को यदि चूजे में कन्वर्ट करना है तो देयर इज अ प्रोसीजर, प्रॉपर प्रोसीजर इंटरनेशनल लेवल पे। कहीं का भी मुर्गी हो और कहीं का भी, उसका एक प्रोसीजर होता है 21 दिन का, कि ये अंडों को जब मुर्गी जिसने जन्म दिया है उसी की गर्मी से इसके अंदर जो लिक्विड है उसमें जो जीवन है, वो जीवन में कुछ परिवर्तन होता है छोटा सा। कितने दिन बाद परिवर्तन हुआ, नोबडी कैन से। मेरे घर में तो मैं बताया मेरी माँ का प्रोसीजर ही था, मेरे को पूरा याद है। और तब वो 21 दिन में वो जब 20वां दिन होता था
तो आंख खुल गया अंडे का बोलते थे, माँ बोलती थी। कैसे? उसमें एक आध तो छेद हो जाता था छोटा। ये छेद कैसे हो जाता था? अब समझ में आता है। मुर्गी कभी छेद नहीं करती है। मुर्गी कभी, ये अंडे का कवच जो व्हाइट वाला है, इसको मुर्गी कभी नहीं तोड़ती, क्योंकि अब इसका मुंह कहाँ है, आंख कहाँ है, मुर्गी को क्या मालूम। वो यदि चोंच मार देगी तो पता चला अंदर जो बच्चा बढ़ गया है वो इंज्योर्ड हो जाए। कभी नहीं फोड़ते उसको। वो जो बच्चा है उसकी बाढ़ से जब वो पंख फैलाता है अंदर से, या चलने हिलना डुलना करता है, मुंह हिलाता है, तो टूटता है अंडा अंदर से ये चूजा तोड़ता है। और जब चूजा हो गया, अंडों को जो मुर्गी, उसको बोलते हैं मुर्गी जो है अंडों को सेती है। जब बच्चा हो गया, अब बच्चा हो गया तो तुम उसके आसपास नहीं फटक सकते, कांटे ने दौड़ती है मुर्गियां। किसकी रक्षा करती है मुर्गी? अंडे की कि चूजे की? चूजे ये अंडा शारीरिक जीवन का बेस्ट एग्जाम्पल है। जो शरीर में जन्म लिया है वो अपने परमेश्वर के पीछे कभी नहीं चलता है। इम्पॉसिबल। देयर इज अ प्रोसेस। यू हैव टू बी बॉर्न अगेन। इसको बॉर्न अगेन का प्रैक्टिस एग्जाम्पल बोलता हूं। यदि, अच्छा, चूजा छोटा सा है पर इसका इमेज किसके जैसा है? अंडा मुर्गी जैसा दिखता है क्या? ये तो गोल। उसको कभी मुर्गी के पैर है, मुर्गी के पंख है, मुर्गी की आंख है, ये सब चूजे के पास होता है, भले ही छोटा है। और फिर सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी पहचान, अंडे के चारों तरफ दाना डाल दो, अंडा कुछ करेगा है? नहीं। एक बात याद रखना, इसको भूलना मत, कि यदि तुम किसी को वचन बता रहे हो और वो ग्रहण कर ही नहीं रहा है, तो भाई दाना कौन खाएगा? अंडा की चूजा? चूजे के आसपास दाना डालोगे तो उड़ के आएगा, और अंडे के ऊपर दाना डालोगे तो कई जगह मैं तो देखता हूं कि अंडे रखे हैं और जितने पास्टर प्रचारक हैं वो ट्रे को हिला रहे हैं, चलेगा? अरे भैया, देयर इज अ प्रोसीजर। इनको पहले चूजे में कन्वर्ट करो। चूजे में कन्वर्ट कैसे होगा अंडा? जब तक एक शारीरिक व्यक्ति सबमिट नहीं करेगा अपने को परमेश्वर के वचन के अंदर, तब तक उसके भीतर परिवर्तन शुरू नहीं हो सकता। और वो इंटरनल होता है। 21 दिन बाद चूजा बाहर आता है। एक बच्चा जैसे 9 महीने बाद बाहर आता है, वैसे ही नए सिरे से जन्म होता है। इसको ठीक से समझ लो, समझा दो। अरे अनपढ़ गंवार लोग समझ जाते हैं इसको, पढ़े लिखे लोग जल्दी नहीं समझते हैं। जन्म हुआ, मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ वचन में लगे रहो, तो तुम्हारे भीतर का जो जीवन है उसमें कुछ हो सकता है अंदर। A new life will be born in your inside. वहां से शुरू होता है। पढ़ो भाई। अब एक्चुअल प्रोसीजर क्या है वो देख लेते हैं, पढ़ लो। इसको ठीक से समझो, इसको ठीक समझो और समझाओ लोगों को अपने आसपास जो हैं। पहले तो अपने फैमिली मेंबर्स, अपने फ्रेंड सर्किल में, और उसके बाद फिर जो अनरीच्ड पीपल है, पर उसके पहले खुद समझ लो पहले कि तुम अंडा हो कि चूजा हो। पढ़ो भाई। John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Then John 1:14.
And the word became flesh and dwelt among us. वर्ड बिकेम फ्लैश, देहधारी हुआ। परमेश्वर का वचन देह धारण करता है, ये बता रहा हूं मैं अभी भी। परमेश्वर का वचन देहधारी हुआ। अब इसको जरा समझ लें कि हुआ क्या था। पढ़ो जरा, पढ़ भाई। मत्ती 1:18-20। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ हाँ, कि इस प्रकार से उसका जन्म हुआ जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हुई, तो उनके इकट्ठे होने से पहले से वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। सो उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। जब वह इन बातों के सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। तो पवित्र आत्मा नहीं था, पवित्र आत्मा की ओर से जो विच इज कंसीव्ड, विच इंग्लिश में वर्ड है, जो उसके गर्भ में था। तो गर्भ में कुछ तो होगा, क्या था उसके गर्भ में, क्या था? तो उसके गर्भ में ये था। पढ़ो भाई। पहला यूहन्ना 5:6। यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह। वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। तो यीशु का जन्म बपतिस्मा लेने से हुआ था। कई लोग पानी बोलते साथ कहाँ चले जाते हैं? वो टंकी में या नदी में। डोंट बी कंफ्यूज, तुम धोखा मत खाओ। यही है वह जो पानी और लोहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह। वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लोहू दोनों के द्वारा आया था। ये पानी और लोहू क्या है, जरा पढ़ लो भाई। तीन चीज हैं जो गवाही देते हैं कि यीशु मसीह तुम में है। कौन कौन? पहला यूहन्ना 5:8। और गवाही देने वाले तीन हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत है। तो आत्मा बोलने से समझ में आता है पवित्र आत्मा, लहू बोलने से भी समझ में आता है कि यीशु का लहू, पर पानी बोलने से, पानी किसको बोलते हैं देखेंगे। पढ़ो भाई। Jesus means water, blood, and spirit. अब हिंदी वाली पढ़ना भाई। यीशु अर्थात पानी, लहू और आत्मा, ये तीनों होना चाहिए। देन ओनली जीसस द सन ऑफ गॉड इज इन योर इनसाइड। अब जरा पानी क्या है समझ लेते हैं। पढ़ो भाई। व्यवस्था विवरण 32:1-2। हे आकाश, कान लगा कि मैं बोलूं, और हे पृथ्वी, मेरे मुंह की बातें सुन। मेरा उपदेश मेह की नाई बरसेगा और मेरी बातें ओस की नाई टपकेगी, जैसे कि हरी घास पर झीसी और पौधों पर झाड़ियां। होशे 6:3। किसके बारे में बोल रहा है ये? मैं किसको बोला? ओस किसको बोला? ये झीसी किसको बोला? झड़ी किसको बोला? उसके उपदेश को। मेरे मुंह की बातें सुन, मैं बोलूं, कान लगा। ये जो परमेश्वर का वचन है, ये इसकी बात कर रहा है। और आगे क्या लिखा भाई होशे में? आओ हम ज्ञान ढूंढें, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चिंत है। वह वर्षा की नाई हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सींचती है। ये बरसात के अंत के वर्षा के समान, जिससे भूमि सींचती है, ये क्या बोलना चाहता है? तो मैं बता दूं भाई कि ये जो पानी है, ये जो बरसात है, ये आंधी तूफान के साथ शुरू होता है। पर आंधी तूफान के साथ जब पानी गिरना शुरू होता है तो चारों तरफ बाढ़ और केवल डुबाता है, वो विनाश लाता है। खेती नहीं होती है उससे। फिर खेती किससे होती है?
जब झड़ी लगता है, 1 हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, वो धूप दिखाई दे नहीं रहा है, केवल पानी जो है जो बिल्कुल स्लो मूवमेंट में गिर रहा है। जो आंधी तूफान के साथ पानी आता है वो ऊपर ऊपर से बह के निकल जाता है। केवल एक काम करता है, वो जो भी कचरा होता है खेत में उसको सफाई कर देता है, पर खेती नहीं होती उससे। ये जो झड़ी लगता है उसी से जमीन जो है सींचती है, भूमि जो है वो खेती के लायक बनती है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि भैया ये जो मीटिंगें हैं, चाहे मेरी हो चाहे किसी की, तुम YouTube में सुनते हो और एक से एक आजकल प्रचार का वो चल गया है, झड़ी नहीं लगेगा। धीमी गति से पानी यदि तुम पर लगातार नहीं पड़ेगा तो तुम परमेश्वर की खेती बनी नहीं सकती। आंधी तूफान से जो चीज आता है वो नुकसानदायक होता है, केवल कचरा साफ कर देता है, बस इतना ही होता है, पर खेती नहीं हो सकती। इसलिए इसको याद रखना, पानी बोलने से क्या, वचन, परमेश्वर का वचन, ये वचन ही देहधारी हुआ। कहाँ? मरियम के गर्भ में। वो यीशु जो है, लहू बोलने से प्राण उसमें आया, वो देह का रूप लिया और लहू में प्राण होता है, जीवनधारी बना वो, और तब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से ये बालक पैदा हुआ। पढ़ो भाई। पहला थिस्सलुनीकियों 2:3 से 4। किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो। ये विचित्र लाइन लिखा भाई पौलुस ने। वह दिन तब तक नहीं आएगा, तुम किसी के धोखे में मत आना। बहुत सारे लोग धोखा खा के बैठे हुए हैं, कई साल हो गया बॉर्न क्रिश्चियन। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो। क्योंकि धर्म के बाउंड्री से जब बाहर निकलोगे ना, बाहर निकल के धर्म को पलट के देखोगे तो वहां दिखाई देगा कौन। जितने रिलीजन है उसमें क्रिश्चियनिटी भी आती है एज अ रिलीजन। इफ दैट इज देयर तो विनाश का पुत्र दिखाई देगा, उसी का काम चल रहा है। परमेश्वर के पुत्र का कोई काम नहीं दिखता। जब तक धर्म, तुम धर्म बोलने से रिलीजियस सिस्टम, कोई बोलता है खड़े होके प्रार्थना करना है, कोई बोलता है आंख बंद करके प्रार्थना करना है, कोई बोलता है घुटना टेक के प्रार्थना। अरे ये रिचुअल्स जो हैं, जो धर्म की विधि, जो जो चीज तुमने सीख लिया, शैतान तो एक्शन में है। तुम चाहे मुंह के बल प्रार्थना करो कि आंख खुला करके प्रार्थना करो कि सिर झुका के प्रार्थना करो, शैतान काम कर रहा है ना। ये धर्म का विधि विधान जो है तुमको नहीं बचाएगा। और ये जो धर्म के भीतर जो बैठा हुआ है धर्म का पर्दा पहना के, वह पाप का पुरुष है, विनाश का पुत्र। और उसका गुणधर्म क्या है? क्या लिखा? जो विरोध करता है। और सबसे पहला हर आदमी के अंदर विरोध, पहले विरोध पैदा होता है परमेश्वर की बातों के लिए। विरोध फॉर द गुड God is the short form of good. जहां गुड है उसका विरोध, परमेश्वर की बातों का विरोध, अच्छी बातों का विरोध। गलत बातों का विरोध तो होता ही है, अच्छी बातों का भी विरोध होता है। मैंने देखा कहां पर, जो धर्म का स्थल है, धर्म स्थल है, चाहे वो मंदिर हो, चाहे चर्च हो, चाहे कोई भी जगह, जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है। और क्या करता है? हाँ, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। हाँ, एक लाइन बोलते हैं हमारे
यूपी बिहार वाले भाई बहन लोग सुन लो मेरी बात। एक लाइन बोलते हैं हिंदी भाषी एरिया, मुंह में राम बगल में छुरी, मन में बसे हैं राम, ऐसा बोलते हैं। और काम किसका? इसे पिताजी का है। मन में हमारे अंदर कौन है? बोले यीशु मसीह है। और एक्शन से ये दिखते रहता है। यहां तक कि परमेश्वर के मंदिर, मंदिर बोलने से वो मंदिर नहीं है भाई, चर्च मंदिर नहीं है, जो मंदिर है वो मंदिर नहीं है। मंदिर कौन है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर के आत्मा का मंदिर? इसमें बैठकर ये अपने को परमेश्वर प्रकट करते रहता है, आदमी को धोखा में डालते। पढ़ो भाई। इफिसियों 6:17, और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। ये आत्मा की तलवार, अब वचन को तलवार क्यों बोला रे? ये किसको किसको मारता काटता है? पढ़ो भाई। इब्रानियों 4:12, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौखा है, और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके वार पार छेदता है, ये और मन की जितना लिखा है मैं खोजने का कोशिश करता था पहले प्रैक्टिकली, कि जब वचन सुनाया जा रहा है तो किसी का गांठ गांठ गुदा गुदा कोई वार पार छीदा दिखता क्या? तो दिखता ही नहीं मेरा। ये वचन के द्वारा किसी का ये गुदे गुदे और वार पार छेदना, गांठ गांठ को तोड़ फोड़ करना, ये तो मैं आज तक नहीं देखा कहीं। ये बोलना क्या चाहता है? और ये वार पार छेद के कहां तक जाता है? मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है, क्योंकि मन में बसे हैं राम, मन में बसे है शैतान, उधर जाता है वो। इसको समझ लो। आज एक व्यक्ति, नेचुरल मैन, जो फर्स्ट स्टेज है एक व्यक्ति का, अंदर कौन है भाई? दिखाई दे रहा है कि नहीं? Satan. ये बैठा रहता है बचपन से, नेचुरल शारीरिक मनुष्य के भीतर ये बैठा रहता है। और इसीलिए मैं बताऊं एक बात, छोटे छोटे बच्चों को वॉच करना, क्रोध आता है कि नहीं उनको, ईर्ष्या होती है कि नहीं उनको, लालच होता है कि नहीं? मैं तो छोटे छोटे एज में देखता हूं, कुछ चीज ला के रखोगे तो सबसे बड़ा को छोटा, जो सबसे छोटा बच्चा है वही उठाता है। और जो भी आइटम आएगा घर में तो पूरा मेरा है बोलता है, दूसरा कोई छू देगा तो चिल्ला चिल्ली मच जाएगा। ये नेचर कहाँ से आया? पर वो इनोसेंट है, वो बच्चे को मालूम नहीं कि दिस इज कॉल्ड सीन। इसलिए 12 साल तक के बच्चों को फ्री एंट्री कुछ किया उसने, पर रहता तो यही है बचपन से शैतान। अब मौका लग गया, क्या लगा? The word of God. परमेश्वर का वचन किसी कारण से, चाहे बीमारी था कारण, चाहे रोग था, चाहे कमी घटी या कोई चीज खोज रहे थे, परमेश्वर का वचन मिल गया। और यदि तुमने उसको जगह दे दिया अपने अंदर, तो ये परमेश्वर का वचन क्या है? अभी अभी पढ़े हम लोग, क्या है ये? तलवार। तलवार है। किसके लिए? ये पिताजी जो अंदर बैठा हुआ है इसके लिए। इसको मार के बाहर निकालने का काम ये वचन का है। तलवार इसके लिए है, वो मन तक अंदर जहां ये बैठा रहता है, ये वचन जो है सीधे तलवार की नाई उसको लगता है। इसलिए ये पूरा अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता है। पूरा संसार तो इसके वश में है। किसी को भी ठीक बाइबल पढ़ते रहोगे ना तो फोन का घंटी बजेगा, ठीक बाइबल पढ़ते रहोगे, ठीक पूरा ध्यान लगा है तो कोई ना कोई आ जाएगा। शैतान को मालूम है कि ये ज्यादा बाइबलबाजी करेगा तो मेरा सिंहासन जाएगा, इसलिए वो करने नहीं देता है। धूर्त के चाल को समझो।
और तब मैं वो बोलता हूं, इससे ज्यादा निर्लज और ढीठ कोई नहीं है। थोड़ा बहुत में ये हटते ही नहीं। थोड़ा बहुत सुबेरे पढ़ लिए बाइबिल, शाम पढ़ लिए, अच्छा रुक जाओ जरा दूसरे ढंग से समझाऊं। अंडे के ऊपर मुर्गी कितने देर बैठती है भाई? कोई है मुर्गी वाला जिसको थोड़ा बहुत ध्यान है? वैसे पिछले अध्ययन में मैंने ये बताया हुआ है, जितने लोग मेरे साथ अध्ययन में जुड़े हैं सबको मालूम हो गया है, फिर भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि नहीं अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। कितना देर बैठते हैं ये जो मुर्गी है वो चूजे के ऊपर प्रोसीजर में जब बैठती है तो कितना टाइम बैठती है? 21 दिन। थोड़ी देर के लिए बाहर जाती है, पूरा समय बैठती है। 21 दिन तक पूरा 24 आवर्स बैठती है। मुश्किल से 5 मिनट 3 मिनट ध्यान, जिन लोग मुर्गी रखे हैं तुम लोग ध्यान करना आज के बाद, जो थोड़ा भी ग्रामीण क्षेत्र में है। वैसे मार्गरेट के घर में मुर्गी पालन केंद्र है, वो समझा सकती है बहुत अच्छे से कि कितने दिन में ये अंडे का प्रोसीजर पूरा होता है। और उतने दिन तक ये सेम है जब मैं बता रहा हूं कि ये लगातार वचन का मार पड़ेगा तो शैतान बाहर आता है, तो तुम्हारे भीतर एक नया। और जैसे ही शैतान बाहर आया उसका सबसे पहला पहचान क्या है? शैतान अंदर रहता है ना, तो हमेशा दूसरों को दिखाता है, वो चोर है, ये बदमाश है, वो पापी है। ये यदि बाहर निकल गया तो परमेश्वर का वचन दर्पण की नाई काम करता है। वो बताना शुरू करता है कि बेटा तेरा जीवन तो दूसरों से भी गोलमाल है, अभी तक तू दूसरों को देख रहा। पढ़ो भाई। भजन संहिता 138 का 1 से 2। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। एक बात को भूलना मत, लास्ट लाइन, सुबह शाम उसका नाम जपने से कुछ नहीं होगा। इन द नेम ऑफ जीसस नथिंग विल बी गोइंग ऑन, कुछ नहीं होने वाला है। नाम से अधिक महत्व वचन को है, क्योंकि वचन जो है वही, नाम से शैतान निकलता नहीं है भाई, वो ड्रामा करता है। मैंने देखा हूं, शुरू में मैं भी करता था, इन द नेम ऑफ जीसस, ओ सैटन गो आउट, ये सारा धंधा मैं देखा हूं कि शैतान क्या, उसका एक पार्ट दुष्टात्मा जो है वो ड्रामा करके निकल जाती है, पर पाप का स्वभाव वहीं रहता है। पाप के स्वभाव को इन द नेम ऑफ जीसस निकाल के बताओ कोई एक आध जन मेरे को कि वो एंगर नेचर इन द नेम ऑफ जीसस गो आउट बोल के देखना, कभी नहीं होगा, इम्पॉसिबल। ये सब कहानी मत करो तुम लोग, मैं समझा रहा हूं। तुम तो जाओगे दो के भाव में, जिनके बीच में काम कर रहे हो वो भी जाने वाले। मैं सुनते रहता हूँ गवाही, केवल चंगाई हुआ, केवल चंगाई हुआ, केवल चंगाई हुआ, दुष्टात्मा निकला। अरे पाप निकला कि नहीं? तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया, तुमने दिया कि नहीं? उसने दिया हुआ है। तो उसका नाम में जो भी कर रहे हो वो तो बोलेगा उस दिन कि तेरे नाम से हमने बड़े बड़े काम किए, बोलेगा कुकर्मियों तुमको तो मैं जानते ही नहीं। ये सब कहानी नहीं बोला है, वो बोल के गया है। उसके बाद भी कुछ लोग, अंधे लोग, जो केवल उसके नाम से बड़े बड़े काम करके खुश हैं। पाप निकला कि नहीं? मैं बार बार बोलता हूँ, रोग बीमारी नरक नहीं ले जाएगी। क्या नरक ले जाएगा? ओनली एंड ओनली सीन, और उसका उपाय केवल वचन के द्वारा। वचन जो है वो मार काट के उसको निकालता है बाहर, और तब एक व्यक्ति का आंख खुलता है। पढ़ो भाई क्या लिखा। जब आंख खुलता है तब समझ में आता है कि क्या लिखा है।
यशाया 1:18 यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम की नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। हो यशाया जाएंगे। 40 वो बोलता है कि ये यदि तुमको पाप दिख गया है, तुम परेशान हो रहे हो कि तुम्हारे अंदर, तो स्टेमन कलर बनो, लाल रंग के ही क्या, अर्गवानी रंग के, लाल रंग के, मतलब छोटे छोटे पाप हैं कि बड़े बड़े पाप हैं, डीप कलर वाले हैं कि लाइट कलर वाले हैं, सब हिम की नाई उजले हो सकते हैं। शर्त क्या है यशिया? पढ़ो भाई। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण न करूंगा। हाँ, तो फ्री में नहीं करेगा, उसके लिए एक काम करना पड़ेगा। पढ़ो। मुझे स्मरण करो। सबसे हम पहली आपस बात, उसको अपने मेमोरी में लाओ, मुझे स्मरण करो, और तब हम आपस में विवाद तो करें। पति तो पत्नी अपनी बात विवाद मत करना बच्चे। मैं तो देखता हूँ कई लोग आपस में सीखने के लिए विवाद में फंस जाते हैं। अरे आपस में विवाद मत करो, अपनी बातों का वर्णन करो प्रभु के सामने। क्या लिखा? मुझे स्मरण करो, स्मरण करो। हम आपस हम में आपस विवाद में करें। तू अपनी बात का वर्णन कर जिससे तू निर्दोष ठहरे। वर्णन करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि ओ लॉर्ड, दीज आर माय प्रॉब्लम। क्रोध है, लालच है, ईर्ष्या है, कुड़कुड़ाना है, जो भी है, तू अपनी बात का वर्णन कर। कई बार मैं समझाता हूं कि भाई आजकल सब छोटे बड़े घरों में वॉशिंग मशीन होता है। घर के सारे गंदे कपड़े धोने का एक बढ़िया जुगाड़ हो गया। मान लो कि सारे गंदे कपड़े आपने डाल दिए, 2 ठो गंदा कपड़ा छूट गया, तो आपका घर का गंदगी, कपड़ों का गंदगी एज इट इज रहेगा। वो दुर्गंध देता रहेगा, वो जो गंदे कपड़े हैं। छूटना नहीं चाहिए कुछ। ये बोल रहा है कि आई विल डू दैट, मैं मिटा दूंगा। तू अपनी बातों का वर्णन करना पड़ेगा। यदि कर लिया है वेरी गुड, नहीं किया है तो आज के आज कर लेना। जो जो चीजें छूट गई हैं उन सब को ले आओ, क्योंकि परमेश्वर के सामने सब चीज का लिखित में रिकॉर्ड है। ये हम लोगों ने देखा है। उसको मिटाना जरूरी है। ये तो बोल रहा है कि मैं वही, कहां से मिटाएगा? हमारे जीवनों से ही तो मिटाएगा। जो उसके रिकॉर्ड बुक में लिखा हुआ है वहां से भी डिलीट करेगा। ये उसका काम है। पढ़ो भाई। मत्ती 6:21-22 हाँ, तुम कई लोग सुन सोचते हैं कि हमारे अंदर तो कोई पाप नहीं है। क्या? पढ़ लो भाई, किसको पाप बोलता है? तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई नया हत्या नियम करेगा। का अनाउंसमेंट कर रहा हूं मैं। ये नया नियम का अनाउंसमेंट किया यीशु ने। ये जो पहाड़ी उपदेश है कुछ नहीं, नया नियम है। कहां से कहां तक पहाड़ी उपदेश? तो हमारे, जहां से मैं बॉर्न क्रिश्चियन हूँ, मेरोनाइट मिशन है एक हमारे छत्तीसगढ़ में, तो मत्ती 5 का 1 से 12 तक को पहाड़ी उपदेश बोलते हैं। झूठ। मत्ती 5 के 1 पद में लिखा है कि वो पहाड़ पर चढ़ गया, और 8 अध्याय में लिखा है कि जब वो पहाड़ से उतरा, और कंटिन्यू बोला उसने 5, 6, 7 3 चैप्टर्स और कॉल्ड द सरमन ऑन द माउंट। इसलिए याद रखना, उसी में से ये अनाउंसमेंट वही उसने किया। नया क्या है? तुम पहले सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि, पढ़ो भाई, फिर से पढ़ो। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा।
और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। कचहरी में, महासभा में, और अरे मूर्ख बोला का मतलब सीधे आग में। नो कचहरी, नो न्याय आसन। जो अपने कलीग पर, अपने आसपास के लोगों पर क्रोध करता है, कचहरी में न्याय के सामने हिसाब होगा। देख लो भाई, पढ़ो। पहला कुरिन्थियों 8 का 1 से 2। अब मूर्तों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ, तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। ये बोला है, यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ, तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। क्यों? क्योंकि हम हमेशा दूसरों को जानते हैं, अपने बारे में। पढ़ो भाई, रोमी 1 का 22। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। पहला कुरिन्थियों 4:10। हम मसीह के लिए मूर्ख हैं, परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। हाँ, तो कई लोग ये सब लाइनों को पढ़ लिए रहना भाई। आज का टाइम हो चुका है, इसलिए यहीं रोकूंगा। पढ़ लो, ये HK 31 का 3 पद से पढ़ो। देख, अशूर तो लबानोन का एक देवदार था, जिसकी सुंदर सुंदर शाखें घनी छाया देती और बड़ी ऊंची थी, और उसकी फुनगी बादलों तक पहुंचती थी। जल ने उसे बढ़ाया, और उस गहरे जल के कारण वह ऊंचा हुआ, जिससे नदियां उसके स्थान के चारों ओर बहती थी, और उसकी नालियां निकलकर मैदान के सारे वृक्षों के पास पहुंचती थी। इस कारण उसकी ऊंचाई मैदान के सब वृक्षों से अधिक हुई, उसकी टहनियां बहुत हुई, और उसकी शाखाएं लंबी हो गई, क्योंकि जब वे निकली तब उनको बहुत जल मिला। बहुत जल के पास रहने वालों सुन लो, जिनको अभी शेखर भाई की का अध्ययन मिल रहा है। बहुत जल, बहुत जल, और बहुत जल मिलता है तो हमारी आत्मिक जीवन की ऊंचाई बढ़ती है, इसमें कोई शक नहीं है। पर क्या हुआ आगे, इसको आगे पढ़ लेना, छोड़ दिया हूं मैं, उसके आगे पढ़ लेना। लिखा है कि अदन के सारे वृक्ष उससे जलते थे। मैं बोला कि यार ये पेड़ पौधे भी आपस में एक दूसरे से जलते हैं। तो अच्छा हुआ कि हम लोग देख डाले हैं कि जो वृक्ष शब्द आया है वो मनुष्यों के लिए आया है। वो एक ऐसे वृक्ष के समान है, ऐसा ऐसा शब्द हम लोग पढ़े थे। पढ़ लेना 31 अध्याय को, छोड़ दिया। पढ़ो भाई, यहाँ और पढ़ लो एक लाइन। मत्ती 6:23-24। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए, और वहां तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे, और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। पहला कई यूहन्ना बार लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि भाई मेरा मन तो साफ है, मेरे मन में कुछ नहीं। पर लिखा है कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ बात है। तेरा मन साफ है, तेरे भाई के मन में कुछ है। तो बोलता है कि भैया पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब फिर भेंट चढ़ाना। अब समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो जाओ भाई बाहर में। पहला यूहन्ना 4 का 20। यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे, तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। पहला पत्रस 4:8। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। ये सारे गुण धर्म, इनको ध्यान करना, आगे की बातें कल देखेंगे। पर ये सब चीजें फंसा देंगी।
ये तब तक दूर नहीं होगा जब तक कि नया जन्म हमारा ना हो। अभी ये विषय बाकी है, धीरे धीरे चलेंगे। अभी आज के दिन में इतने को मनन करो, और जो वर्ष मैं होमवर्क बोलता हूँ उसको जरूर कर लिया करो आप लोग। मेरा आप लोगों से नम्र निवेदन है। एक स्लाइड और पढ़ लो, पढ़ो भाई। सुचिता पढ़ो। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर न दे, तब तक वहां से छूटने न पाएगा। एक दिन एक बहन जी से बात हो रही थी मेरी, मैंने बताया था प्रेम को छोड़ किसी बात में किसी के कर्जदार नहीं होना। बहुत सारे लोगों का लोन रहता है, पर किसी किसी का पर्सनल किसी से बिना किसी सिस्टम के लोन रहता है। उधारी ले लिए और पता चला दे ही नहीं रहा पैसे। जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर न दे तब तक वहां से छूटने ना पाएगा। आगे पढ़ो 13 अध्याय रोमी का। इसलिए हर एक का चुकाना करो। जिससे कर चाहिए उससे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। आपस के प्रेम से छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। ये सारी बातें ध्यान में रखो। तो आगे की बात कल देखेंगे कि वो हिम सरीखा श्वेत करता कैसे है। पहली बात तो ये है कि जितनी बातें हमने देखी उसको मानने को तैयार है क्या कि हाँ भाई मैं इस दशा में हूं। जैसे कल हम लोग देखे थे कि डॉक्टर ने डायग्नोज कर दिया ये बीमारी है भाई, रिप्लेस करना पड़ेगा। आर यू रेडी टू डू दैट? तो अपने आप को पूरी रीति से डॉक्टर के हाथ में सौंपना पड़ेगा। जब तक सबमिट नहीं, मालूम है डॉक्टर को ऑपरेशन करने के लिए जब जब सबसे पहला ऑपरेशन किसका हुआ था कोई बताएगा? आदम का। जब उसने हवा को निकाला हड्डी से तो क्या किया था उसको ये काम करने के लिए? भारी नींद में डाल दिया। भारी नींद में का मतलब उसकी बॉडी जो थी फुल्ली उसके हाथों में सबमिटेड। जब भी कोई ऑपरेशन होता है तो वो क्या बोलते हैं मेडिकल के लैंग्वेज में, एनेस्थीसिया देते हैं ताकि डॉक्टर जैसा चाहे वैसा उसको अलट पलट सब कर सके। तुम यदि अपने आप को उसके हाथ में नहीं दोगे तो ये सब चीज नहीं होने वाला। और इसलिए गॉड ब्लेस यू ऑल अगेन। प्रभु इन सब बातों में हमारी सुधि ले, सहायता करे और इनकी गहरी समझ प्रदान करे। मेरी बस यही परमेश्वर से प्रार्थना है। और इसलिए आज के दिन प्रार्थना के साथ फिर से हम एंड करेंगे। और पायल आज की अंतिम प्रार्थना पायल करेगी। धन्यवाद प्यारे पिता, आपके सुंदर से वचनों के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू जीसस। जमीन और आसमान बनाने वाले पिता, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, दीन नम्र शून्य हो जाते प्रभु जी। सुंदर से वचन को तूने बताया प्रभु जी, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। तूने दादा के द्वारा हमें गहरे गहरे भेदों को बताया प्रभु जी। परमेश्वर पिता, तो तुझे हमने और प्रभु अधिक जाना प्रभु। ये तेरी महान करुणा है मेरे पिता, जो प्रभु वचनों के द्वारा प्रभु जी हमने सुना प्रभु परमेश्वर पिता। हम उसे सुनकर नहीं वरन प्रभु जी हम उस पर चलने वाले बने प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, हर वक्त हमें अपने वचनों द्वारा प्रभु संभाल
और अपना डर, अपना भय हमारे जीवन में प्रभु जी निरंतर बनाए रख प्रभु जी। तो परमेश्वर पिता, हम प्रभु जी एक अंडा नहीं वरन हम प्रभु जी हम चूजा बनने पाए प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता हर वक्त तुझे भावता हुआ बलिदान चढ़ाए प्रभु, ऐसी दया ऐसा अनुग्रह कर प्रभु परमेश्वर पिता, दया कर मेरे पिता। धन्यवाद प्रभु, तूने ऐसा ही किया प्रभु जी। प्रभु हर एक को प्रभु जी, जो भी प्रभु जी तेरे वचनों को सुनता है, उस पर सुनकर प्रभु उस पर चलने वाले बने, और हर एक प्रभु तेरे भय तेरे डर में चले, ऐसी दुआ ऐसी प्रार्थना है प्रभु। हम सबों को, हमारे जीवन को, सारी बातों को तुझे देती प्रभु। विशेषकर प्रभु शेखर दादा को प्रभु तेरे पंखों तले छिपाती हूँ, हम सबों को तेरे पंखों तले छिपाती प्रभु। हर वक्त हमें तो अपने अनुग्रह, अपनी दया, अपनी कृपा में चला मेरे पिता। सारी आदर महिमा तुझे देती पिता। प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस आमीन, यू आमीन। पायल फॉर योर प्रेयर, और प्रभु सबको आशीष दे।